यह किला अय्यारों की साजिशें, तिलस्मी अजूबों और तमाम ऐतिहासिक घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह रहा है, जो अब धीरे धीरे खुद मिट्टी में दफन हो रहा है और इसके साथ ही दफन हो रही है इस किले की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार कुंवर बीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी। अपने काल में हाथी, घोड़े और सैनिकों से गुलजार रहने वाला यह किला काल चक्र के थपेड़ों के कारण और समुचित रखरखाव के अभाव के कारण अब उजाड़ पड़ा हुआ है। मित्रों, देवकी नंदन खत्री की अमर कृति चंद्रकांता की नायिका यानी हीरोइन राजकुमारी चंद्रकांता का जन्म इसी विजयगढ़ किले में हुआ था। इसी किले के 6 फीट चौड़ी दीवारों पर क्रूर सिंह अपना घोड़ा दौड़ाया करता था। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज बातें विजयगढ़ किले की। मित्रों, तिलस्म से भरपूर आस्था, रहस्य और रोमांच का संगम स्थल है यह विजयगढ़ दुर्ग। सोनभद्र के जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर मऊ कला गांव के पहाड़ी पर स्थित है यह किला, जो महाभारत काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक के गतिविधियों का साक्षी है। इस किले का जर्रा जर्रा तमाम काल के षड्यंत्र, साजिशें और लड़ाइयों का गवाह भी है। मित्रों, कैमूर पर्वत श्रृंखला से घिरा यह किला 400 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। पूर्व काल में इसे विजयगिरी के नाम से भी जाना जाता था। यह स्थल इतना पवित्र है कि यहाँ पर बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी तपस्या किया करते थे। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध की सेना पर आक्रमण करना था, तो उन्होंने अपनी सेना को इसी स्थान पर लाकर रोका था। वैसे इस किले पर गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, मुगल और अंत में काशी नरेश चैत सिंह ने राज किया था। बाद में अंग्रेजों के हाथ में यह किला चला गया था। मित्रों, टेलीविजन पर चंद्रकांता धारावाहिक के लोकप्रियता के बाद तो घर घर में इस किले को सचमुच में ही विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता के किले के रूप में प्रसिद्धि मिल गई है। यह खूबसूरत नक्काशियां अपने समय का बेहद भव्य महल होने का सबूत है, जिसे रंग महल कहा जाता है। हालांकि ये तो आप देख ही रहे हैं कि अब तो यह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। यही हाल रहा तो कुछ दिनों बाद यहाँ केवल सपाट जमीन ही दिखाई देगी। वैसे इसे ही राजकुमारी चंद्रकांता का महल भी माना जाता है। कहते हैं इस किले में कई तिलस्मी सुरंगें हैं, जिनका और इस किले में है तो छोर नौगढ़ और चुनारगढ़ में है। यह भी माना जाता है कि इन्हीं सुरंगों के अंदर तिलस्मी खजाने भी छुपाए गए हैं। यहाँ पर कई तालाब बने हुए हैं, जिसमें रामसागर तालाब अत्यंत पवित्र माना जाता है और अत्यंत रहस्यमयी भी।
रहस्यमय इसलिए कि भीषण से भीषण गर्मी में इतने ऊंचाई पर बने होने के बावजूद कभी पानी खत्म नहीं होता, और इसकी गहराई की सटीक जानकारी तो आज तक विज्ञान भी नहीं दे सका। और पवित्र इसलिए कि प्रत्येक सावन के महीने में कांवरिये इसी रामसागर तालाब से जल को लेकर शिव द्वार तक की अपनी कांवड़ यात्रा करते हैं। मित्रों, यह किला अपने शिलालेखों, गुफा चित्रों, कई मूर्तियां और 12मासी तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। लाल पत्थर से बने खंभों पर समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन के शिलालेख भी हैं। यहाँ आने के बाद आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। हर हर महादेव मित्रों।